महादेवर पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ, और उसमें भी आज सोमवार। श्रावण मास का शुभारंभ और सोमवार एक बड़ा शुभ संकल्प माना जाता है। और श्रावण की बात आती है तो हमें याद आता है भगवान महादेव, देवाधिदेव महादेव नीलकंठ की हमें याद आती है। एज ए व्यवसायिक कोच, एज ए बिजनेस कोच, मैं जिग्नेश दवे आज आपके साथ एक ऐसी बात लेके आया हूं कि भगवान शंकर, महादेव, नीलकंठ, उसके जीवन से हमें कौन सा व्यवसायिक संदेश मिलता है, उसके जीवन से हमें ऐसा क्या सीख मिलती है कि जिसकी वजह से हम अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाए। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, उसके नाम से, उसके वस्त्र से, उसके रेठान से, उसके आसपास के माहौल से। लेकिन सबसे पहले टू द पॉइंट, रिक्वेस्ट इतनी है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि जो दूसरे व्यवसायिक मित्र इसको देख नहीं पा रहे हैं वो आगे जाके उसका बेनिफिट ले पाए। यस, सबसे पहले भगवान शंकर को देवाधिदेव बोलते थे। क्या बोलते थे? देवों के देव, यानी कि महादेव, यानी कि सबसे ऊपर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बस तो हमें व्यवसाय में आज से मंत्र लेना है। हम जो भी व्यवसाय करते हैं, कोचिंग क्लास चलाते हैं, ब्रांडिंग डिजाइन का काम करते हैं, चाय बेचते हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, इंश्योरेंस सेक्टर में जहां पे भी है, हमें वहां पे टॉप पहुंचना है। सबसे ऊपर देवाधिदेव महादेव, देवों के देव। बस ये मंत्र आज से हमें समझ लेना है कि हमें अपने व्यवसाय में टॉप पे पहुंचना है। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो हमें करना है। ये पहले नाम से, भगवान शंकर रहते हैं कहां? हिमालय, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला मानसरोवर में उसका निवास स्थान। बस वही बात है कि अपना गोल सबसे ऊपर रखो। विश्व का सबसे नंबर 1 बनने का हमें सोचना है। जैसे बोला ना कि सबसे ऊंचे पीक पे रहते थे, तो हमें भी अपने व्यवसाय के पीक पे पहुंचना है, टॉप पे पहुंचना है। जब भी मुश्किल आए तब महादेव को याद करना है कि वो देवाधिदेव है, हिमालय में रहते हैं, मानसरोवर रहते हैं और सबसे ऊपर रहते हैं। ये 2 बात अगर महादेव के जीवन से सीखते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारे व्यवसाय में बेड़ा पार हो जाता है। ये तो पहली बात हुई। सेकंड बात, महादेव को एक नाम है नीलकंठ। नीलकंठ, नील बोले तो हरे कलर का जहर, कंठ बोले तो अपना गला। भगवान को नीलकंठ ये बोलते। जब समुद्र मंथन हुआ था देवता और दानव के बीच में, जब झगड़ा हुआ कि ये जहर कौन पिएगा, तब भगवान शंकर ने जहर अपने मुंह में ले लिया और कंठ तक ले गए, उसको नीचे नहीं उतारा है, गले में रखा है। बस तुम्हें व्यवसाय में यही सीखना है कि जिंदगी में जो भी व्यवसाय में मुश्किलें आती है, स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, अपने पार्टनर से, अपने ग्राहक से, अपने वेंडर से, जो भी जहां भी कुछ स्ट्रगल होती है, मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, वो हर चीजों को हमें हमेशा की तरह याद नहीं रखना है, उसको मन में लेके नहीं बैठना है, उसको अपने पेट के अंदर नहीं उतार देना है, यानी कि मन के अंदर, यहाँ हमें उसको यहाँ कंठ तक लेना है कि जब चाहे तब उसको हम निकाल पाए। यस, ये महादेव के जीवन से, नीलकंठ के जीवन से हमें संदेश है कि हमें व्यवसाय में सबको साथ में लेके चलना है, किसी से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना है, अपने जो बुरा, उसके मन में जो भाव है, हमारे भाव को हमें यहाँ तक रखना है, अपने कंठ तक रखना है, उसको आगे नहीं ले जाना है। दूसरा, भगवान शंकर रहते कहाँ थे, क्या पहनते थे? शमशान में रहते थे, पहनते थे एक
और सिर्फ एक चर्म वस्त्र पहनते थे, वो गले में साप थे, रुद्राक्ष की माला थी, यानी कि संयमित जीवन जीते थे। उसके मन में लोभ, लालच ऐसी कोई चीज नहीं थी। बस तो हमें व्यवसाय में सक्सेस होना है तो भगवान महादेव के, शंकर के जीवन से सीखना है कि कोई चीज में झूठी, लालच, लोभ ऐसा नहीं रखना है, संयमित रखना है। क्योंकि हम लोग व्यवसाय सक्सेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। आज शुरू किया, कल सक्सेस होने से, यानी कि एकदम संयमित, मन को स्थिर रख के अपनी जरूरतें, भगवान शंकर ने जैसे अपनी जरूरतों को मर्यादित रखा था, लिमिट रखा था, तो हमें अपने व्यवसाय में जो फिजूल के खर्चे उसके ऊपर कंट्रोल रखना है, नियंत्रित रखना है, संयमित रहना है और महादेव जीवन से जेके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। फिर उसके जीवन का एक और संदेश है, वो अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी और 2 बेटे गणेश और कार्तिक, उसके जीवन से भी हमें एक संदेश मिलता है। वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या संदेश है, उसके पीछे का कहने का मतलब क्या है। हम देखते हैं भगवान गणेश के, उसके सिर पे हाथी का सर है, उसके पीछे की कहानी आप सब जानते हैं। यानी कि वो भगवान थे, चाहते तो वो क्या कर सकते थे, अपने बेटे को सजीवन कर सकते थे, लेकिन भगवान को जीव देना उसके हाथ में नहीं था। यानी कि अपने बेटे को, सबसे प्यारे बेटे को हाथी के सिर से भी मुंह से उसने बाकी के जीवन जीने के लिए उसको स्वीकार किया। बस तो जीवन में भी हमें व्यवसाय में सीखना है कि मुश्किल आए, संघर्ष आए, कुछ भी परिस्थिति, जैसे मैं अभी पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो जो भी परिस्थिति है वो परिस्थिति को हमें स्वीकारना है। वो परिस्थिति को स्वीकारते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्यों? परिस्थिति से लड़ना है, संघर्ष करना है, लेकिन परिस्थिति से भागना नहीं है, वो परिस्थिति को संभालना है। तो हमें व्यवसाय में भी जो भी मुश्किल आए, जो भी संघर्ष आए, जो भी स्ट्रगल आए, वो हमें स्वीकारना है। दूसरी बात, स्मार्टनेस। भगवान कार्तिकेय, उसके बेटे की जो स्मार्टनेस थी कि जब प्रदक्षिणा करने की बात आई थी, भगवान पार्वती जी ने, माता पार्वती ने बोला था कि आपको पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी है। तब पूरे गणपति है पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने निकले थे और भगवान कार्तिकेय ने सिर्फ अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली थी। यानी कि हमें जीवन में ये सीखना है कि जो भी संदेश है, जो भी एथिकल है, वास्तविकता है, उसको हमें स्वीकारना है और अपने व्यवसाय को एथिक्स और वैल्यू के साथ आगे बढ़ाना है। और आखिरी संदेश, भगवान शंकर, महादेव, नीलकंठ, उसके जीवन से जो हमें संदेश मिलता था, वो संदेश ये है कि अपने जीवन को कभी भी, मुश्किलों में जो लोग आते हैं उनको आपको मदद करनी है। जीवन में जिसको भी मुश्किल आती है, वो आपके परिवारजन हो, आपके ग्राहक हो, आपके वेंडर हो, आपके कलीग हो, जो भी हो, जब भी मुश्किल आते हैं। देखो, जब भारत पे पानी की बहुत बड़ी समस्या हुई थी, तब राजा भगीरथ ने उसको प्रार्थना की थी कि गंगा को उसको मान छोड़ना था, लेकिन समस्या ये थी कि अगर गंगा अगर सीधी पृथ्वी पे आती थी तो हम पृथ्वी उसको जल नहीं पाती। इसलिए भगवान शंकर ने उसको अपनी जटा पे लिया और दूसरों का भला हो, मनुष्य जात का भला हो, इसलिए उसने अपने जटा से गंगा को अवतरण किया और लोगों को सुखाकारी दी। तो हमें अपनी वस्तु, अपनी सेवा, अपनी प्रोडक्ट जो भी है, उसमें विश्व का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो, सबको सुखाकारी मिले, ऐसी प्रोडक्ट पे हमें ध्यान देना है, ऐसी सर्विस पे हमें ध्यान देना है और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। बस यही
भगवान शंकर के जीवन का संदेश लेके हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए। फिर से एक बार महादेव हर, भगवान सबको सुखी रखे। धन्यवाद।